हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड करियर। देखिए आज आप लोगों का जो साइंस का पेपर हुआ है फर्स्ट सीटिंग का, उसका जल्दी से जल्दी ऑब्जेक्टिव को मिला लेते हैं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। सेट से मतलब नहीं है, कोई भी सेट हो, क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। तो चलिए जल्दी जल्दी मिलाते हैं। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन दिया है कि पारे गैस का नाम क्या है। तो पारे गैस सिनेबार हो जाएगा, इसका सूत्र HGS होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, इनमें से कौन कम अभिक्रियाशील धातु हैं। तो इसमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु हो जाएगा फेरस, क्योंकि एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक इससे पहले आएंगे सक्रियता श्रेणी में। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कौन हाइड्रोकार्बन है जिसमें भी आपको हाइड्रोजन और कार्बन दोनों लौकेगा, वह हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिसमें यहाँ पर बी लौक रहा है। 3 का बी राइट आंसर है। 4 नंबर दिया है OH क्रियाशील समूह किसका है, तो अल्कोहल का हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। देखें मीथेन में ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, 1 कार्बन के 4 हो, तो गिन लेंगे 1 2 3 4, यानी कि 4 सहसंयोजक बंध होते हैं। 5 का बी राइट आंसर है। 6 दिया है कार्बन 16 जो है वह फुलेरिन आकृति कैसी होती है, तो फुटबॉल की आकार की। कार्बन का अपरूप होता है। 6 का सी राइट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग का सदस्य है, तो 14 का। कार्बन 14 वर्ग का सदस्य है। दिया है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। 9 क्वेश्चन इनमें से कौन सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर सुरक्षा युक्ति नहीं है, या वोल्टेज मापने के लिए लगाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन दिया है घरेलू गैस जो LPG होता है उसका मुख्य अवयव क्या है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। यहाँ पर मीथेन नहीं मारिएगा, यह प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कौन जीवाश्म ईंधन था, कोयला पेट्रोलियम में दोनों हो जाएगा। 11 का सी राइट आंसर है। 12 दिया है वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलती है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया एक्सोथर्मिक कहलाता है। 13 क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जहाँ ऑक्सीजन का संयोग हो वह ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। 13 का ये राइट आंसर है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है। 40 को ही मारना था। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन उपचायक है, तो यहाँ पर O3 जो हो जाएगा वह उपचायक, बाकी जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक हैं। 15 क्वेश्चन दिया है वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन किस पर मुक्त होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एनोड पर मुक्त होते हैं और कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं। 16 नंबर दिया है कौन सा धातु जिंक सल्फेट से जिंक को विस्थापित करेगा, जो कि जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव तत्व होगा, तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो है वह जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है। 16 का सी राइट आंसर है। 17 दिया है आवर्त सारणी वर्ग 18 के तत्व जो निष्क्रिय होते हैं, जैसे में हीलियम 18 तत्व 18 ग्रुप में आएगा। दिया है बोरॉन का परमाणु भार तो 10 पॉइंट कुछ होता है, यानी कि लगभग 11। 18 का बी राइट आंसर है। दिया है 19 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, तो यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दिया है चिपको आंदोलन का नेतृत्व तो किसने किया था, तो सुंदरलाल बोगुड़ा। केवल ये सही हो जाएगा, यहाँ पर बी केवल होगा, सी नहीं होगा। 21 नंबर देख लीजिए पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो सूर्य का प्रकाश। 21 का डी राइट। 22 दिया है कट्टा कहाँ का जल संग्रहण व्यवस्था है, तो कट्टा कर्नाटक में होता है। 23 दिया है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यानी कि उप धातुओं का उपयोग होता है। यहाँ पर 23 का सी राइट आंसर है। 24 दिया है अमीबा का भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, तो कुटपादों के माध्यम से ग्रहण करता है। 25 दिया है अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन के नियम के अनुसार, यानी कि यहाँ पर 25 का सी राइट आंसर है। 26 देख लीजिए समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब यानी कि आभासी बनता है, यानी 26 का बी राइट आंसर है। और देखिए छोटा सा चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, आगे भी वीडियो आता रहेगा। देखिए 27 नंबर दिया है पिन होल कैमरा में क्या बनता है, तो इमेज बनता है, यानी कि 27 का बी राइट आंसर होगा। 28 दिया है यदि आपतन कोण इतना है तो परावर्तन कोण पूछा है, तो 45 ही होगा क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। 29 दिया है कौन प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है, तो जल, क्योंकि इसमें प्रकाश का चाल कम होगा तो माध्यम सघन होगा। 30 दिया है उत्तल दर्पण में चांद का प्रतिबिंब का अवधन क्या होगा, तो नगण्य हो जाएगा। 30 का सी हो जाएगा। 31 दिया है प्रकाश की चाल सबसे अधिक तो निर्वात में होती है सबसे अधिक। 32 दिया है प्रकाश तंतु किस पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर, ऑप्टिकल फाइबर। 33 देख लीजिए गुरुत्वानुवर्तन यानी कि पृथ्वी की ओर बढ़ना, तो जड़ जो होता है जो पृथ्वी के अंदर बढ़ता है, इसलिए 33 का बी राइट आंसर है। 34 देख लीजिए इनमें से किसमें द्विखंडन होता है, बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन जो होता है इनमें से सभी अमीबा यूग्लिना पैरामीशियम सभी में हो जाएगा। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन दिया है कौन लैंगिक जन्म संरचित रोग है, तो यहाँ पर एड्स और गेनेरिया जिसको सिफिलिस भी कहते हैं, यानी कि 35 का डी राइट आंसर है।
36 बीज विकसित होता है तो बीजांड से। 27 दिया है ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या तो 22 जोड़ी, जो स्त्री और पुरुष में दोनों समान होते हैं गुणसूत्र। 38 देख लीजिए, इनमें से कौन जैव अनिम्नीकरण पदार्थ है, अनिम्नीकरण कह देगा तो डीडीटी यानी कि जो कीटनाशक है। 39 देख लीजिए, बाघ कैसा उपभोक्ता है तो तृतीय पोषी स्तन का, यानी कि जो बड़े मांसाहारी होते हैं यहाँ पर हो जाएंगे। 39 का सी है। 40 दिया है, इनमें से कौन अपघटक है जो किसी चीज को तोड़ता है तो बैक्टीरिया हो जाएगा, 40 का सी राइट आंसर। 41 पर देखते हैं, आहार नाल के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है तो छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में। 42 दिया है, मृतोपजीवी का उदाहरण कौन है तो यहाँ पर गोबर छत्ता राइट आंसर हो जाएगा। गोबर छत्ता गोबर छत्ता हो जाएगा, कवक, ये सभी होते हैं मृतोपजीवी होते हैं। 43 दिया है, पीत रस के कहाँ से स्रावित होता है तो यकृत से स्रावित होता है यानी कि लीवर। 44 दिया है, मत्स्य का यानी कि मछली का मुख्य श्वसन अंग तो गिल्स या गलफड़ होता है। इसमें दिया है कोशिकीय ईंधन फ्यूल किसे कहते हैं तो ग्लूकोज को, 45 का सी राइट आंसर है। 46 दिया है, किण्वन क्रिया पाई जाती है तो ईस्ट में। यहाँ पर दिया है रक्त क्या है तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है, 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन दिया है, मानव हृदय कैसा तंत्र है तो परिवहन तंत्र हो जाएगा। 49 दिया है, किस संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है तो श्रेणी क्रम में, यहाँ पर जोड़ा जाता है। 50 दिया है, विद्युत का आवेशवाहक कौन होता है तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जिधर गति करते हैं उसके विपरीत ही चार्ज गति करता है। यहाँ पर देखिए 51 नंबर, शुद्ध जल तो शुद्ध जल विद्युत का कुचालक होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा। 52 दिया, इनमें से कौन सर्वाधिक सुचालक है तो चांदी, चांदी सबसे ज्यादा सुचालक होता है। 53 दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज तो ओरस्टेड ने किया था। 54 दिया है, फ्रोमी के बाएं हाथ नियम में माध्यमा तो माध्यमा हमेशा धारा की दिशा को ज्ञात करेगा, यानी कि 54 का बी राइट आंसर है। आगे देख लेते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन दिया है, भारत के घरों में आपूर्ति की एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा एंड अल्टरनेटिंग करंट का आवृत्ति तो 50 हर्ट्ज होता है सामान्यतः। 56 दिया है, विद्युत फ्यूज का गलनांक कम होता है और प्रतिरोध उच्च होता है। 57 देखिए, कौन जल संवहन ऊतक है तो जाइलम, जाइलम जल का संवहन करता है। 58 देखिए, वृक्क का प्रधान कार्य तो उत्सर्जन करना है, वृक्क या किडनी। 59 नंबर देखिए, पादप अपशिष्ट संचित किसमें होते हैं तो छाल, पत्ती और कोशिकीय रिक्तियाँ, इनमें से सभी हो जाएगा। 60 देखिए, कौन उत्सर्जी पदार्थ है तो इनमें से सभी हो जाएगा, गोंद, रेनिन और टैनिन, ये तीनों हो जाएगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, 61 नंबर दिया है, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है तो अमोनिया बनता है, 61 का सी। 62 इंसुलिन की कमी से तो डायबिटीज यानी कि मधुमेह रोग होता है। 63 दिया है, इनमें से कौन प्रत्यावर्ती क्रिया यानी जो अनैच्छिक क्रिया है तो इसमें से सभी हो जाएगा, मुंह में पानी आना, छींक आना, आँख का झपकना। 64 देखिए, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा हार्मोन होता है। दिया है संगमरमर का सूत्र तो CaCO3 यानी कि 65 सी हो जाएगा। 66 दिया है प्रबल अम्ल तो ये पर तीनों हो जाएगा, HCl, H2SO4 और HNO3 यानी कि डी राइट आंसर इसका है। 67 देख लीजिए, किसी विलयन नीले को लाल कर देता है यानी कि वह एसिड है तो एसिड का pH मान हमेशा 7 से कम होगा यानी कि यहाँ पर ए राइट आंसर है। आगे देखिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है तो 68 नंबर दिया है, कौन बुझा हुआ चूना है यानी कि स्लेक्ट लाइम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी यहाँ पर हो जाएगा। दिया है ऑक्जेलिक अम्ल तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। 70 कौन अधातु है तो कार्बन अधातु है। यहाँ पर आप लोगों को एक भी क्वेश्चन गलत नहीं बताएंगे, आप मिला सकते हैं। देखिए हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दिया है सीसा और टीन तो सोल्डर सीसा प्लस टीन का मिश्रण होता है। 73 दिया है, कौन अभिसारी लेंस है तो उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पर दिया है लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर या प्रति मीटर यानी मीटर इनवर्स, यहाँ पर 74 का सी राइट आंसर है। यहाँ पर देख लीजिए 75, नेत्र लेंस में रेटिना की दूरी तो न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मानव नेत्र किस प्रकार का लेंस है तो उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। निकट दृष्टि दोष में तो अवतल लेंस का उपयोग होता है, 77 का ये राइट आंसर है। वायुमंडल में प्रकीर्णन सबसे कम किसका होता है तो लाल का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। कांच के विचलन सबसे कम तो विचलन भी सबसे कम लाल ही का होता है। और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिए, किस उपकरण में धन और माइनस नहीं होता है तो परिनालिका यानी कि 80 का डी राइट आंसर है। आप लोगों का कितना सही हुआ कमेंट में जरूर बताइएगा और प्लीज़ छोटा सा चैनल है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।